श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश चल रहा है हमारा। आज बता रहे हैं कि सागर बोल रहे हैं, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह यह लोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होते। कि जो गृहस्थी में रहते हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए, यानी चरित्र, जिसे इस लोक में भी और मरने के बाद में दूसरे लोक में परलोक में जाए वहाँ भी वो पतित नहीं होते, यानी पापी नहीं हो। ठीक है। और वो बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। सदाचारी पुरुष यह लोक और परलोक दोनों ही को जीत लेता है। गृहस्थी में रहकर जिसका आचरण सदाचार में है, ठीक है ना, वो प्राणी यह लोक और परलोक दोनों में ही शांति से रहता, मतलब जीत लेता है। सत्य शब्द का अर्थ है साधु, और साधु वही है जो दोष रहित हो। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो साधु, गृहस्थी में रह के भी वो साधु है। लेकिन हम लोग छोटी छोटी बात पे असत्य बोल लेते हैं, और सत्य में ही हमारा असत्य छुप जाता है, नहीं चाहते हुए भी। कितनी बजे सोए थे? यही सोएंगे कोई 2, सवा 2, 2:30 बजे तक। अब झूठ भी हो गया ना इसमें। 2 बजे सोए, सवा 2 बजे सोए, 2:30 बजे सोए। कितने बजे उठे? ये उठे होंगे सही 3, पौने 3, 2:30 बजे तक। अरे तुम कर रहे हो 2:30 बजे तक सोए, 2:30, पौने 3, 3 उठे, तो एक फिक्स टाइम। ये हमें पता ही नहीं रहता है और हमारा असत्य हो जाता है हमसे। लेकिन संत कभी भी ऐसे नहीं बोलते। हम तो बहुत बिना चाह के भी हमें पता ही नहीं चलता, हमसे असत्य निकल जाता है। ये देख लो आप, हम नहीं चाहते हैं फिर भी, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो सत्य के रास्ते पे चलते हो, और वो साधु हो जाते हैं। और साधु वो थोड़ी है कोई कपड़े पहन लिए, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर का त्याग कर दिया। साधु वो त्याग क्यों नहीं करते हैं? खाना पीने का त्याग क्यों नहीं करते? गृहस्थी त्याग दी, क्यों? गृहस्थी बसाई किस लिए थी? गृहस्थी त्यागने के लिए थोड़ी बसाई। बताओ, त्यागने की चीज़ नहीं त्यागते और नहीं त्यागने की चीज़ त्याग देते हैं। तो साधु वही है जो सत्य के रास्ते पर चलता है, वही सदाचारी है। सत्य के रास्ते पे चलने वाले को क्या कहते हैं? सदाचारी। और वही संत है। सत्य ही संत है, संत ही सत्य है। वो क्या है? दोष रहित। मतलब आप ध्यान रखो, आप ध्यान रखो कि हम सत्संग में आ रहे हैं, और सबसे बड़ा दोष क्या है? वो तो है ही, दूसरों में दोष देखना तो है ही। एक और भी दोष है, एक ही दोष थोड़ी है। बताओ तो। हैं? विकार रहित दोष है, वो दोष है। विकार दोष नहीं होते, वो होते तो हैं, वैसे दोष कह देते हैं कि इसमें ये दोष है। दोष मतलब गलती। बताओ जल्दी। सत्य शब्द का अर्थ साधु, और साधु वही है जो दोष रहित है। हैं? बस कि मेरे से गलती हो गई, मेरे में दोष है, एक संस्कार खराब है कि मैं झूठ बोलता हूँ। और झूठ बोलने का मतलब क्या है? दूसरे को दोषी ठहराना। झूठ तो इसीलिए तो बोलते हैं ना, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। पढ़ा तो बहुत था बच्चा, पर पता नहीं फेल क्यों हो गया। अब सामने वाले को पता नहीं क्या पढ़ता तो फेल होता है क्या? आप ही बताओ। कुछ ही नहीं खाता मेरा तो छोरा, बस ये ज़बरदस्ती 2 गिस्सा मुँह में दे देती हूँ, और वो है एकदम मोटा हट्टा कट्टा।
अब बताओ, झूठ नहीं ठीक है, खाते तो नहीं देखा, लेकिन ये उसका शरीर तो दिख रहा है। पेड़ को हम कितना ही पानी देते हैं फिर भी वो नहीं बढ़ रहा है, यानी उसमें कीड़े लग रहे हैं। और हम खाने पीने के लिए अच्छा दे रहे हैं और शरीर भी मोटा ताजा, फिर कह रहे हैं हम कि कुछ नहीं खाता। तो ये तो ऐसा तो हो गया, ऐसा तो ये तो दोष हो गया, दोष हो गया तो ऐसा साधु हो गया। साधु नहीं है फिर वो। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। साधु पुरुष का आचरण क्या रहता है? वो सत्य बोलता है, सत्य से ही साधु बनता है। कपड़े चाहे रंग रंगीले पहनो, चाहे गैरवा पहनो, चाहे लालवा पहनो, और चाहे नहीं पहनो। दिगंबर भी रहते हैं बहुत, हमारे बाबा तो दिगंबर ही थे, लेकिन पहनावे से साधु नहीं बनता है। रावण को देख लो, सीता मैया ने तो शिक्षा दी है। रावण का आचरण क्या था? वो तो दोष क्या था? उसने असत्य रूप धारण किया था। तो कपड़ों से कुछ नहीं होता है, सत्य से होता है। और हम इसीलिए धोखा खा जाते हैं, या तो हम वाणी पे मर जाते हैं या हम कपड़ों पे मर जाते हैं। मरने का मतलब क्या है? कि मरना पड़ता है, फिर हमें अमर नहीं हो सकते। मरने का मतलब ये है, ये नहीं है कि हम उस पर मर गए, उस पर क्या मरेंगे। तो साधु कौन है? जो सत्य बोलता है। और ये तो झूठ बोल बोल के ले लेते हैं। आप बताओ, इसलिए वो कौन है? सदाचारी। गृहस्थी में रह के बता रहे हैं कि गृहस्थी वाले भी साधु है जो सत्य बोलते हैं, और सत्य ही आपकी रक्षा करेगा। सत्य ही धर्म है। सत्य रक्षति रक्षत, सत्य ही रक्षा करता है। आप सोचो असत्य आपकी रक्षा कर देगा, एक बार रक्षा कर देगा, बाद में वो ऐसी गुलाटी खिलाएगा कि आप उठ ही नहीं पाओगे। फिर कई लोग तो ये सोचते क्या करें, आत्महत्या कर ले क्या। हे राजन, इस सदाचार के वक्ता और कर्ता सप्त ऋषिगण मनु एवं प्रजापति है। इनके वक्ता यानी बोलने वाले मनु है और प्रजापति है। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थ का चिंतन करे। गृहस्थियों का बता रहे हैं। देखो, मैं पहले बताऊं आपको कि गृहस्थी वालों को कैसे जीना है, समझ रहे ना। हम माल मलिदा खाने के लिए गृहस्थी नहीं है खाली। गृहस्थी वाले तो कईयों का पेट भर देते हैं। आप देखो, साधु के पास में हम ज्ञान लेने जा सकते हैं, लेकिन साधु को गृहस्थियों का आधार लेना पड़ेगा। बोलो किस लिए? खाने पीने की व्यवस्था के लिए। तो हे नृप यानी हे राजा, बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान का बताया है। जो बुद्धिमान नहीं है उनके लिए तो कहानी का बराबर है, वो तो मानेगा ही नहीं। बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जग कर, चित्त तो बीमार पड़ा है सबका, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो चित्त बीमार है। क्यों? हे भगवान, क्या कि सत्संग में जाना पड़े। अनेक प्रश्न उठते होंगे। इधर ये परिवार वाले, इधर ये शरीर, और चित्त में कि आज तो चाय नहीं पी। शरीर स्वस्थ है नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चित्त स्वस्थ चाहिए प्रसन्नता के लिए। ऐसे तो देखो सारी चीज़ स्वस्थ चाहिए, लेकिन चित्त जिसका स्वस्थ है, ये मान के चलो वो कभी भी अधर्म नहीं करेगा, अनुचित कार्य नहीं करेगा। जिसका चित्त स्वस्थ, और जिसका चित्त बीमार है वो ही अधर्म करेगा, पाप करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। धर्म के रास्ते पे चलने के लिए तो अंगारों पे चलना पड़ेगा, और अंग अंग में अंगारे जलाए जाएंगे, अंग अंग में। तो वो क्या करता? ब्रह्म मुहूर्त में स्वस्थ चित्त से जाकर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करे।
धर्म के विरोधी अर्थ और धर्म, धन जो हम कमाते हैं ना, अर्थ मानी धन, ये चिंतन करिए। धर्म के विरोधी जो कार्य है अर्थ के लिए मैं वो नहीं करूं, जैसे दुर्योधन ने किया। मैं वही उतना ही पैसा कमाऊं जो धर्म के रास्ते पर चलकर मुझे मिले। क्यों? अधर्म का पैसा, पाप का पैसा, अनीति का पैसा 11.5 साल के बाद चला जाएगा घर से। चाहे बीमारी में जाओ, चाहे ऐसे कहीं पे लगाना पड़ो, चाहे कैसे भी नुकसान हो, उसकी एक्सपायरी डेट 11.5 साल ही होती है। ये मान के चलो, थोड़ा बहुत मिक्स होता है तो 12 साल हो जाए, और आप 11.5 महीने की बरसोदी करते हो करते हो ना, 11.5 महीने की करते हो ना, वो 11.5 की बताए वो बरसोदी हो जाती है उसकी, लक्ष्मी की तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो, ऐसे काम का भी चिंतन करे। कि काम का भी ऐसे काम का चिंतन करे कि मुझे ऐसा काम हो कि धर्म और अर्थ दोनों सही तरीके से चले मेरे, पैसा भी गलत काम में नहीं लगे। अभी मैंने बताया ना, शराब पिएकड़ को दे देंगे तो हमारा पैसा कहाँ गया? पाप हो गया हमारे पैसे से। इसलिए पैसा दान में दो, धर्म में दो, लेकिन ऐसे को दो जो जिसे हमारा धर्म और बढ़े। इस प्रकार दुष्ट, दृष्ट और अदृष्ट यानी दिखने वाले और नहीं दिखने वाले अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। गृहस्थ को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि कई बार क्या है कि हमें पता नहीं रहता, अनिष्ट हो जाता है, अनुमान के आधार पर गलत सोच लेते हैं। अब आप देख लो, कई बार ही सोच लिया होगा अनुमान, तो मैंने कल भी बताया था आपको, कई बार सही भी हो जाता है अनुमान, लेकिन जब तक हमें सत्यवाद का पता नहीं चले तब तक हम खाली कल्पना ही कर सकते हैं। ये देख लो आप, हमें नहीं पता किसके अंदर में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, कौन बहाना बना रहा है, कौन छल कपट कर रहा है। छल कपट वाले कहते हैं बेचारी बहुत सीधी है, और कोई छल कपट नहीं है, सरल स्वभाव का, उसको कह दें ओ देख कपट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं पता, हम आधी घंटा पहले हम जिसके पास में बैठ के चाय वाय पी के आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अब अचानक पेट में दर्द हो गया, उल्टी चालू हो गई, सिर में दर्द हो, हम क्या कहेंगे? देख बहाना बना रही है, अभी तो आधी घंटा पहले तो चाय नाश्ता किया था। तो इस बॉडी का पता थोड़ी है, 1 सेकंड में चाय नाश्ता किया रहे लो, मर गई। शाम रात को अच्छे से सो रही है, सुबह उठ के चाय पिया, 11 बजे तक बच्चा हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? अभी तो मैं नाश्ता करके ऑफिस से आया हूँ, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो उस मरने में, जन्म लेने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। किसी के प्राण बहुत मुश्किल से निकलते हैं और कोई जन्म बहुत मुश्किल से लेता है। तो कर्म है ये। तो मनुष्य को अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, देखो ध्यान रखना, गृहस्थ में रह रहे हो तो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, कि अनिष्ट नहीं हो। पिता कर्म खराब करेगा तो संतान को भी वो संस्कारों में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। माँ करेगी तो भी संतान के भाग्य में लिखा जाएगा, और बच्चे करेंगे तो भी उनके भाग्य में लिखा जाएगा, क्योंकि वो बराबर के हिस्सेदार है। तो पिता को चाहिए कि अधर्म का पैसा कमा के संतान को, पत्नी को नहीं खिलाए, और पत्नी को चाहिए कि अच्छे संस्कार बच्चों को दे। वो जो भी कर्म करेंगे बच्चों के भी आधे संस्कार बनेंगे। संत मणि में है ये बात। कोई भी रिश्वत लेता है, कोई भी गलत मतलब पैसा लेता है, कोई भी गलत काम करता है, तो वो बच्चों के भी संस्कार भी बनते हैं और उनके भाग्य भी बनते हैं। उनसे दुर्भाग्य, भाग्य, सौभाग्य सब बनते हैं। समझ रहे हो क्या? अरे बोलो, बोल बुलानू पड़े जाते 6 महीने पहले। बोल बेटा, माँ बोल, पापा बोल बोल बेटा, पापा, माँ, दादा, माँ। वो माँ ही बोलेगा, पशु भी माँ ही बोलता है। देखो, तो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, तब मोक्ष होगा। धर्म,
अर्थ और काम। काम ऐसा नहीं हो जो अनिष्ट हो जाए, काम का ही तो फल मिलता है। पैसा अनीति से नहीं कमाए और धर्म के रास्ते पर चले। इंद्रियों का धर्म क्या है, कर्मेंद्रियों का धर्म क्या है, वृत्तियों का धर्म क्या है और गृहस्थियों का धर्म क्या है, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इतना सुनने के बाद में भी आप नहीं समझ रहे हो तो आपका जीवन मोदक नहीं ढोलक ही बनेगा। फिर ये देख लो, जो इधर से पीटे इधर से पीटे। ये समझ लो, मनुष्य कर्म से शुद्र होता है और कर्म से ही शुद्ध होता है। कर्म अच्छे हैं तो चाहे वो कितनी भी ऊंची जाति का नीची जाति का हो, वो भगवान के बराबर बैठ जाता है। और कर्म खराब है तो कितनी भी नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, पद अच्छा हो, पैसा खूब हो, वो नीचे मिट्टी में ही मिल जाता है। ये ध्यान रखना। इसलिए अनिष्ट चाहते हो तो अधर्म करो, काम है खराब करो और पैसा खराब नीति से कमाओ। अनिष्ट चाहते हो तो और अपने भगवान इष्ट को पाना चाहते हो और अनिष्ट की निवृत्ति चाहते हो तो अच्छा काम करो, धर्म के रास्ते पे चलो और सबको चलाओ। ये भी हमसे अधर्म हो जाता है कि कोई गलत काम करे, करने दे, अपना क्या है, ये भी अधर्म है, ये भी अधर्म है। ममता कहाँ, मर गई ममता तो आजकल सबकी। अरे ममता नाम की कोई औरत लड़की नहीं मरी है, ममता अंदर की कोई सोचे कौन सी ममता न मार दी कईयों का नाम भी तो ममता होता है। ऐसे बीता हुआ है एक बार कि ममता मर गई तो उसके बेचारे के ये हो गया, अरे राम मैं तो जिंदा हूँ, मेरे लिए कैसे कर रही है। बोले ममता कौन मर गई, अंदर की ममता। मारना था विषमता को और मार दिया ममता को। ममता मर गई मतलब अपनों की ममता नहीं मरी है, दूसरों को देख के दया नहीं आती है। सबके बेटियों में अपनी बेटी देखो, सबके बेटों में अपना बेटा देखो और सबके जो पति है उसमें अपने पति के मुताबिक सोचो कि मेरे पति के साथ ऐसा हो तो मैं क्या सोचूं। दूसरे के पति के कष्ट आ रहा है तो उस पत्नी का दुख सोचो जो आप अपने पति के लिए सोचते हो। ये क्लोज के ज़्यादा होते हैं हमारे, क्योंकि हम शरीर से बंधे हुए हैं। बाकी हमें रुलाते तो होंगे लेकिन दिल उनके लिए रोता है। हे नृप, धर्म विरुद्ध अर्थ और काम दोनों का त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करे जो उत्तर काल में दुखमय अथवा समाज विरुद्ध हो। अब उत्तर काल आप क्या सोचोगे, उत्तर का समय, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर काल है यहाँ पे भविष्य काल। तो कह रहे हैं धर्म विरुद्ध अर्थ, जो धर्म अधर्म से जो पैसा और काम अधर्म का जो काम करता है वो दोनों का त्याग कर दो। चोरी करना, डकैती करना, झूठ बोलना, किसी को सताना, परेशान करना, निंदा करना, चुगली करना, यही तो है और क्या है अधर्म। और क्या मेरे ख्याल से तो चोरी डकैती तो हम किसी की करते नहीं है, वो चुगली वैसे कर दो थोड़ी किसी की वो चुगली करना वाला चूं चूं करता रहता है और गली गली बिल में घुसता रहता है चुया। त्याग कर दे तथा ऐसे धर्म का भी आचरण न करे जो भविष्य काल में दुखमय तथा समाज विरुद्ध हो। अब वही चल रहा है आजकल, सबने अपना अलग अलग धर्म बना लिया। इंसानियत का धर्म तो साफ, और फिर चाहिए मनुष्य को इंसाफ। धर्म इंसाफ दिलाता है, समझे क्या। एक बार धर्म और अधर्म के बारे में बताएंगे, आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो अभी तो यहीं अटक जाएंगे कि गृहस्थी में रहकर जो सदाचारी रहता है, सदाचार का वो करता है आचरण, उसका वर्णन बताएंगे। और वह बोले गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता है, ऋषि है,
पूजनीय है, वयोवृद्ध है, गाय है, जो जो पूजनीय उनकी पूजा करनी चाहिए। किसी का थोड़ा सा भी धन हरण न करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करे। गृहस्थी को सदाचारी व्यक्ति जो होता है ना, उसका वर्णन क्या बताया, किसी का भी धन हरण नहीं करे और अप्रिय भाषण नहीं करे। गृहस्थी में कलह हो जाती है। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन कभी भी नहीं बोले और न कभी दूसरों के दोषों को ही कहे, दूसरों के दोष को भी कभी नहीं कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि नहीं करे। निंदित सवारी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी भी आश्रम न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट पतित उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हो ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुल्टा के स्वामी क्षुद्र मिथ्यावादी अति व्ययशील निंदापरायण और दुष्ट पुरुष के साथ कभी मित्रता नहीं करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। मित्रता का तो बहुत बताया ग्रंथों में भी कि मित्रता ऐसे वैसे नहीं करे। बुद्धिमान भी मूर्ख हो जाता है। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी नहीं रहे, जो भ्रम करते हैं, हमें बहुत भ्रम में डाल देते हैं। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। सदाचारी मनुष्य का यदि आधी से आधी घड़ी का संग भी हो गया ना, बातचीत भी हो गई फोन के द्वारा भी, तो हिम्मत आती है। लाभ ही लाभ है। सदाचारी मनुष्य का संग करोगे तो हानि की जगह भी लाभ हो जाएगी, और संशय वाले का करोगे तो लाभ की जगह भी आप हानि में चले जाओगे, और हानि नहीं महाहानि। बाकी तो देखो सबका अपने खुद की इच्छा पर निर्भर होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। उत्तम से भी विरोध नहीं करे और जो अधम है उससे भी विरोध नहीं करे। उत्तम से करोगे तो आपसे महापाप हो जाएगा, और अधम से करोगे तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। तो विरोध किसी का ही नहीं करे। और क्या उत्तम और क्या अधम और क्या मध्यम, विरोध तो करना ही नहीं। सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्म कर रहे हैं। हमारा प्रारब्ध नहीं हो और गुरुदेव की कृपा नहीं तो हम सत्संग में थोड़ी आ जाए। हम पता नहीं कितनी बार तो छोड़ने की सोचते हैं, कितनी बार कोई हमें कहता है कि पड़े है छोड़ो, लेकिन हमारा प्रारब्ध तो बड़ा अच्छा है, प्रबल है। प्रारब्ध अच्छा है, आप सुनना, प्रारब्ध अच्छा है और आचरण अच्छा है, लेकिन सोच छोटी होने से सब साफ है। इसलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। तो गलत भी चल रहा है हमारा प्रारब्ध तो भी हम उसको सुधार सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। ये गृहस्थियों की नहीं है, इंसानी की बात बता रही हूँ मैं। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध नहीं करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। बोलो कितनी अच्छी बात बताई, विवाह और विवाद। अब मूर्ख से विवाद करके क्या मिलेगा, माथापच्ची हो जाएगी। अब गुरुदेव बाबा से करे, बाबा गुरुदेव से करे, तो उसमें से कुछ मक्खन निकल के आए। अब छाछ में से घी निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, फिर बिलोते रहो उसको पूरे दिन, कुछ ही नहीं आएगा, झाग हो जाएंगे खाली, क्योंकि मक्खन तो निकाल लिया। तो कह रही है राजन, विवाह और विवाद, और विवाह भी हमारे लेवल के हिसाब से नहीं है तो भी परेशानी हो जाती है। अब वो भिखारण थी, राजा महल में ले आया, निकालनी पड़ी वापस, ऐसा है। अब सत्संगी है वो, उसकी सोच तो धीरे 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 उच्च और ऊंच होती जाती है, नीचे नहीं गिरता है वो।
सत्संगी तो एक हीरा बनता जाता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, संग के कारण, परिस्थितियों के कारण वो अपने हीरे रूप को पहचान नहीं पाता है। गुरुदेव की अमृतवाणी उठाने वाली है, सारी जगाने वाली है, सोए हुए को भी झकझोरने वाली है। कि कोयला किसने बनाया? मनुष्य के व्यवहार ने। हीरा किसने बनाया? मनुष्य के व्यवहार ने। तो पढ़ने के लिए थोड़ी है ये। व्यवहार अच्छा करेंगे तो कोयले से भी हीरा बन जाएंगे, और व्यवहार खराब करेंगे तो हीरे से भी कोयला बन जाएंगे, यानी दुर्व्यवहार। इसलिए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। हम कहते ना इनके क्या तो मुंह लगना, छोड़ो ना। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे, कि जो बुद्धिमान है वो कलह को बंद करे, कलह नहीं करे। अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, कलह कला से पंडे को पानी नासे। आजकल हम भूल गए, क्यों? क्योंकि पंडा रहा नहीं। पंडा तो रहा ही नहीं। पंडा फ्रिज को मान लो, बोतल तो रखते ही हो पानी की। वैसे तो आजकल सब समझदार हो गए, मटके का पानी पीने लग गए। अब आपको डॉक्टर ने बता दिया कि आपके शुगर थोड़ी सी डाउन जाए तो आप मीठा खा सकते हो, ठीक है। अब अचानक ऐसा हुआ कि आप एक रसगुल्ला ले आए, क्योंकि आपका शुगर डाउन चला गया, जिसकी शुगर है वो। अब घर में मेहमान आया हुआ है, आपने रसगुल्ला खाया, वो थोड़ी देर के लिए आया फिर चला गया, उसने भी रसगुल्ला खाया। अब कुछ समय के बाद में आप जाती हो उनके घर पे तो रसगुल्ला खिलाता, आप कहते हो नहीं मेरी शुगर है, मैं रसगुल्ला नहीं खाती। अब वो कहेगा झूठ बोलती है, आपको खाना नहीं है तो मत खाओ, झूठ भी क्यों बोलो, डायबिटीज़ है। उस दिन तो रसगुल्ला खा रहे थे। अब उसको क्या पता। ऐसा हो जाता है कई बार, इसलिए हर बात क्लियर करनी चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ बैर का भी त्याग करे, बिना कारण का बैर भी नहीं बांधे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। हानि सह ले लेकिन बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। हानि, बैर से लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। बैर बांध लोगे, लाभ हो रहा है तो बैर, लाभ को छोड़ दो पर बैर मत बांधो। और हम लोग कैसे बैर बांधते हैं बताओ, बताओ कैसे बैर बांधते हैं? जैसे मान लो हमारा कोई शुभ चिंतक ही है और उससे कह दे कि तू ऐसे ऐसे बोल के आ, उसको ऐसे ऐसे व्यवहार कर, बैर बंध गया ना। उसका लेना देना ही नहीं है बीच वाले का, बताओ आप, तो हो गई ना। तो क्या बैर मत बांधो, तुम्हें लाभ है उसे बैर बांधने से, थोड़ा लाभ हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी बैर मत बांधो। आपका भाव अच्छा है तो आपको भजन की जरूरत ही नहीं, आप रास्ते चलते हुए भगवान को भजन सुना सकते हो। और भाव खराब है तो आप चाहे यहाँ बैठ के सुनाओ। आपका बच्चा गोद में आएगा तो आपके दूध झड़ने लग जाएगा, दूसरा बच्चा गोद में बैठ भी जाएगा तो वो क्या लाभ होगा उसका, दूध नहीं आएगा आपके। तो ये सोचो, आप ये सोच अच्छी करो, पर आप थोड़ा थोड़ा लाभ देख लेते हो और बैर बांध लेते हो अच्छे लोगों से। अच्छी बात बताई ना। बुद्धिमान पुरुष, ये अच्छी बात है, बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान नहीं करे, उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी नहीं करे। कोई भी स्त्री का अपमान नहीं करे, हर स्त्री को अपनी माँ या बहन ही देखे। दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे, ज़्यादा से ज़्यादा। सदाचार का आचरण, गृहस्थी में कैसे मतलब हम सदाचारी बन सकते हैं। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात बताई।
जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, और हम तो और क्रोध दिला देते हैं। सोचो, क्रोधित को एकदम शांत कर देता, और सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, ईर्ष्या नहीं है। भयभीत को सांत्वना देने वाला, कोई डर रहा है ना, उसको सांत्वना, हिम्मत दे, ढांढस बंधाए उसको। और साधु स्वभाव है, यही साधु स्वभाव है। साधु स्वभाव क्या है? सत्य बोलता है। उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है, तुच्छ है स्वर्ग, उसके लिए तो भगवान बाएं फैलाए तैयार रहता है। ये तो काम कर लो, इतना तो आचरण कर लो। डरे हुए को ज़्यादा डराते हो तुम तो। कोई मर गया, ए भाई को क्यों होगो, ए भाई कहीं जिंदगी जीवेगी, ए भगवान यो क्या करो, बेचारी की हालत खराब कर दी। बताओ, जरा सा परेशानी आ गई तो दिल से लगाए, सांत्वना दे कि नहीं यही थोड़ी जिंदगी है। कोई भी काम हो गया हो, कुछ भी ऐसा वैसा, देखो पूरे जीवन काल में स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, दिन रात चलता रहता है। नोट करना बात को। लेकिन हमारे गुरुदेव के शरण में आने के बाद में, नोट करना बात को, ऊपर नीचे स्थिति तो आएगी, लेकिन रात को जो चिंता में जगते थे वो नींद आ जाएगी। पूरी रात जगते थे चिंता में, दिन में बैठे रहते हैं, लेकिन वो चिंता होते हुए भी नींद ले लेगा। ये गुरुदेव की कृपा है। मस्त रहा मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। जो मस्त है ना, उसको तो बस अपनी मस्ती से है, कौन क्या कर रहा है वो ही मस्त रह सकता है। तो और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो काम मस्त रहेगा। लेकिन अलर्ट भी रहना चाहिए। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले। है? रात्रि समय और वन में दंड लेकर जाए, रात को के समय और वन में जाए तो डंडी लेके जाए, तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए, नंगे पर नहीं जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युग मात्र यानी 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। क्यों? क्योंकि गिर जाएगा। और वास्तव में इतना दूर ही देखिए बस। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जितेंद्रिय इंद्रियों के दोष को त्याग देता, उसको कोई भी हानि नहीं होती, धर्म की, अर्थ की। और हम तो इसी में तो लगे रहते हैं, मतलब इतना लगे रहते हैं बस चाट मसाला चाट मसाला चाट मसाला, यही है खाली। और क्या है खाने का? मेरी पत्नी तो लहसुन की चटनी बनाती नहीं, ले मौसी तू बना दे, ले मामी तू बना दे, ले ताई तू बना दे, खाली जीभ चटोरी के लिए। और खा के कौन सा अमृतमय जीवन हो गया हो? लहसुन खा के अमृत पी लिया क्या? पर सत्संगी हो तो कहेगी ना, तेरी पत्नी नहीं बनानी है तो ऐसा गलत काम मत कर, धोखा मत कर पत्नी के साथ। जो अच्छा गृहस्थी है ना, और सत्संग की बात उतरी है, वो कभी भी कोई आदमी अपनी पत्नी की बुराई करता हो सुनता नहीं है। बोले ना, वो तेरी धर्म पत्नी है, धर्म पति नहीं धर्म पत्नी भी है, जीवन संगिनी है, उसकी बुराई मत कर। अच्छे बुरे में वही काम आएगी तेरे, उठने में, सोने में, बात करने में, दुख बांटने में वही काम आएगी। हमें कह के तू तेरी पत्नी की इंसल्ट करके तू खुद ही अपमानित हो जाएगा। कल हम ही कह दें कल तक तो बुराई कर रहा था। इसलिए आपको चाहिए, यदि कोई भी पति पत्नी का ऐसा है तो वो है आपका धर्म। और आप हाँ या तो है इसी या तो है इसी या तो है ही, आप अधर्म कर रहे हो। है तो भी आपको उसको समझाना चाहिए।
और पत्नी कहे तो पत्नी वैसे कम ही बुराई करती है, करती नहीं, छुपाती है वो तो अपने पति की, ज़्यादातर तो बल करे भी तो भी भाई अपन ने तो ये धर्म निभाया देखो। और इसके लिए कोई ये कहे कि बुरा बन जाए, बुरा बनने के लिए भी तैयार है, क्योंकि लोगों की नज़रों में बुरा बनेंगे, भगवान की नज़रों में तो अच्छा बनेंगे। और कईयों को समझा दिया, कईयों को, एक दो को भी नहीं। अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, पर वो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा काम करो। आप तो अपनों की भी बुराई सुन लेते हो। थोड़ी सी मनुष्य को समझाने की ज़रूरत है, खाली मनुष्य सब अच्छे हैं, थोड़ी सी समझाने की ज़रूरत हो जाती है उनको, बस बैठ के। क्यों भड़काने वाले ज़्यादा होते हैं, और समझाने वाले के लिए भी कह देंगे ऐसे तो, लेकिन अच्छे से समझ जाए ना एक दो चांस में, तो फिर वही हमारे गुण गाने लग जाएगा। चाहे आपसे बड़ा हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपके बराबर का हो। ये मान के चलो। बाद में करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छा दृष्टांत है वैसे। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, सारे दोष को त्याग देता है ना, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। कभी कभी बोला करो वेरी गुड वेरी गुड। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है, तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। मुक्ति मुट्ठी में है, मुक्ति के लिए तरसना नहीं पड़ता। लेकिन ये तो वो ही कर सकता ना जिसको आत्मज्ञान हो गया। जो विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से विनय से संपन्न हो जाता, नम्रता आ जाती है, वही तो विद्या है। जो विद्या अकड़ सिखाई वो काय की विद्या? वो विद्या तो क्या करती है? विदा, अलविदा कर देती है हमारी अच्छाई को, अकड़ आ गई। सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, नहीं तो नारद जी कभी भी रत्नाकर को ऋषि नहीं बना सकते हैं। कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है, कितना भी कुटिल हो लेकिन मीठा ही बोलता है, तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से भरा हुआ है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में है। जो वीत राग महापुरुष कभी काम क्रोध और लोभादि के वशीभूत नहीं होते। जो वीत राग है यानी राग से मुक्त है, काम क्रोध और लोभ वो वशीभूत नहीं होते, तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। सुन लो, प्राज्ञ हो या नहीं हो, यानी बुद्धिमान हो या नहीं हो, लेकिन वाणी ऐसी बोलो कि दूसरे को प्रसन्नता मिले, खिन्न हो जाए दूसरा, तो ऐसी वाणी तो मत बोलो। हाँ, आप वाणी अच्छी बोल रहे हो फिर भी सामने वालों को सत्य वाणी क्यों बोल दी, तो वो तो फिर अगला अप्रसन्न हो तो हो, नहीं तो अपने को अप्रसन्नता भाग्य में लिखी जाएगी। मुंह देख के टीका नहीं निकालना, समझ गए क्या? मुंह देख के टीका मतलब मुंह देख के बात करना। समझ रहे हो ना? हम ये करते हैं तो क्या करना है? जो बुद्धिमान पुरुष है वह सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण बने, प्रसन्नता का कारण बने। सत्य बात कहनी चाहिए, झूठ बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रह जाए। सत्य बात कहने से यदि दूसरों को दुख हो तो फिर चुप रह जाए, लेकिन झूठ नहीं बोले दूसरों की प्रसन्नता के लिए। समझ गए? कईयों के तो यहाँ पे उल्टी चल पड़ती है झूठ बोलने से, उबेक, उल्टी नहीं उबेक, ओ थोड़ी सी होती। यदि प्रिय वाक्य को भी अहित कर समझे
तो उसे न कहे। किसी को प्रिय वाक्य कहे उसको ही सोचे मेरा तो अहित करा, तो उससे बात ही नहीं करें। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। चाहे कितना भी प्रिय अप्रिय हो मनुष्य हो, उसके हितकर में कोई वाक्य हो तो ही बोले। मनुष्य चाहे कितना भी खराब हो, हम खराब मनुष्य को भी खराब बात बोल देते हैं ना। ठीक है गलती करी और करी, लेकिन उसके भी हित की सोचें। यही सदाचारी, गृहस्थी में रह के सदाचारी या साधु बन सकता है प्राणी। जो कार्य यह लोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। यह लोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो तो मतिमान पुरुष मन वचन और कर्म से उसी का आचरण करे, जो अपनी मति को शुद्ध रखता है। उस मनुष्य को, मतलब ज्ञानी को, ये लोग और परलोक में प्राणियों के हित का ही साधक हो। हमेशा हित की बात ही बोलना चाहिए, अहित की बात नहीं बोलनी चाहिए। शकुनी ने अहित करवा दिया, लगा उसको दुर्योधन को कि मामा मेरा शुभ चिंतक है। ऐसे परिवार में पारिवारिक कलह, परिवार में भी ऐसा ही चलता है बहुत बार। जैसे बेटा आया और माँ ने, जैसे एक माँ कपड़े धो रही है, ठीक है, बहू क्या कर रही है, कपड़े धो रही है या बर्तन साफ कर रही है। माँ ने देख लिया बेटा आया है और माँ ने, बहू तू दरवाज़ा खोल, मम्मी खोल दो आप, वो तू खोलना, वो आया होगा तू खोल दे, अच्छा लगेगा उसको। वो खुद बर्तन करने बैठ गई। अरे मम्मी तू क्यों करे, क्या करूं बेटा, तेरी बहू तो करती नहीं। ऐसा होता है। और वो अक्ल का अंधा, मेरी मम्मी से काम कराती है, ये संस्कार है तेरे। अब वो मानेगा नहीं, मेरी माँ तो झूठ बोलती नहीं। माँ की इज्जत करनी चाहिए, पर गृहस्थी पे भी ध्यान देना चाहिए। सही है ना। सनत कुमार जी बोल रहे हैं, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाद्य कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। और वह कह रहे हैं, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वह बतलाता हूँ, सुनो। ठीक है। 6 वेदांगों के जानने वाले वेदवेता, श्रोत्रिय योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक भांजे, दोहित्र, जामाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि, तपने वाले और शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करे। इनमें से पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करे और पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावे। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। वाह, क्या है ये। हे पृथ्वी पते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है,
उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देव धान्य निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाक यानी संवा एवं प्रधान प्रधान वनौषधिया श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है। जो जौ कांगनी मूंग गेहूं धान तिल मटर कचनार और सरसों इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द छोटे उड़द मसूर कद्दू गाजर प्याज सलजम गांधारक बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्रों में विधान नहीं है श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो अप्रतिष्ठित जलाशय का हो जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं है। एक खुर वालों का ऊँटनी का भेड़ का मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में न ले उसकी खीर नहीं बनाई। हे पुरुष श्रेष्ठ, नपुंसक अपविद यानी सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत चांडाल पापी पाषंडी रोगी कुक्कुट स्वान नग्न वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष वानर ग्राम्य सूकर रजस वाला स्त्री जन्म तथा मरण के सोच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष इनमें से किसी को भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छोड़कर राक्षसों को निवृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दे जिसमें नख केश या कीड़े आदि हो या जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदरपूर्वक पिंड दान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघान क्षत्रयुक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस यानी खीर का दान करेगा? खीर को पायस भी बोलते हैं। अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा। श्राद्ध के विषय में बताया है। हम तो अपने हिसाब से कर देते हैं, ऐसे तो बहुत कुछ बता रखा है इसमें कड़े। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान और वह ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता कि सदा गृहस्थ में रहकर सदाचारी का कैसा आचरण होना चाहिए, इसके वर्णन बताया। श्राद्ध किस तरीके से करना चाहिए ये बताया। और अब कह रहे हैं श्री मैत्रेय जी, हे भगवान, नपुंसक अपविद और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है? नग्न के विषय में पूछ रहा है। देख ना, नग्न क्या, हम तो कपड़ों को कहते हैं, खाली कपड़े तो नग्न है। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है, यानी ऐसा नहीं आपको पता नहीं है क्या। पराशर जी बोल रहे हैं, हे द्विज, ऋक् साम और यजु यानी यह है वेद, यह वेद त्रय वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न है। मोह के कारण ही हम त्याग करते हैं अच्छी चीज़ का।
ये मान के चलो आप। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का ढकने वाला वस्त्र वेदत्रय ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका मतलब सभी नग्न है फिर तो। वेदों का त्याग तो सब नहीं करेगा, वेदों के हिसाब से चलता ही कौन है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते हुए मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें राध प्रभृति यानी राक्षसों इत्यादि का दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तव का गान किया, स्तुति करी। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, उससे वे आद्य पुरुष यानी आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। जब प्राणी, इसमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए हमें? जब हम हार जाते हैं, वो तो असुरों से हार गए, असुरों से हारना ही पड़ता है वैसे तो, वो तो फिर विष्णु भगवान की शक्ति आती है तभी जीतना होता है। नहीं, कृष्ण भगवान के पास कितने असुर भेजे। किसी मनुष्य से हार जाएं, अपने आप से हार जाएं, जापे से हार जाएं, हैं, किसी मित्र से हार जाएं, तो भगवान की शरण में जाओ। श्रद्धा होगी तो वो उसकी शरण में जाएगा, और भगवान से कहो, वो सर्वसमर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। कि हम डर रहे हैं उनसे, तो हम अभय प्राप्ति के लिए, हम भी गुरुदेव से कहें कि हम भी अभय प्राप्ति के लिए, आज ही मैं सत्संग अभय प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, समझे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अंतःकरण मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही है। हे सर्वभूतात्म, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान यानी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ यानी जड़ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्तामूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। सब कुछ भगवान ही है, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, सब आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुआ, जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। विष्णु भगवान के नाभि से प्रकट हुए ना। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का रूप है, अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमय, ज्ञानमय तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। अनेक रूपों को नमस्कार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं परम पद ब्रह्म ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सब के बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। हे पराशर जी बोल रहे, हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। भगवान की स्तुति करी तो भगवान खुश हो गए। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हम भी गुरुदेव को ये कहें, भगवान गुरुदेव प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न नहीं हो इसीलिए हम डर रहे हैं, आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करो, जो भी चीज़ है। हे परमेश्वर, राध प्रभृति यानी राक्षस आदि
दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारी ओर त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ भागों का, यज्ञ खुद खाने लग गए असुर, यज्ञ नहीं करने दिया। देवताओं के लिए होता है यज्ञ तो। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज है, तथापि अविद्या नाश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। अविद्यावश हम जगत को अलग अलग देखते, नहीं तो भगवान ही है। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले, वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ है, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हो, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए। आप भी गुरुदेव से ये कहो, किसी से डरते हो, व्यवहार नहीं करना आता, तो गुरुदेव आप बताओ, हमें मार्गदर्शन करो। श्री पराशर जी बोले, पर श्रद्धा होनी चाहिए गुरुदेव के प्रति। पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया। किसको किया? माया मोह को उत्पन्न किया अपने शरीर से, और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गणों को मोहित कर देगा। माया के साथ मोह तो है ही ना, मोह माया में फंसा है, ये माया मोह है। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जाएंगे। ऐसे हमारे गुरुदेव कर देंगे, कोई माया मोह को भेज देगा। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे बद्ध होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाते हैं। और कोई भी सत्संग में बाधा पहुंचाता है, उसको गुरुदेव देख लेते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ गया। तो पराशर जी बोले, हे मित्र, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिछधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। मधुर वाणी में माया मोह बोल रहा है, हे दैत्य पतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हो? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया, हटा दिया। यह धर्म यही है, जो मोह माया में फंसा हुआ है वो हम सत्संग से भी हमें भ्रष्ट कर देते हैं। समझे? अच्छी बात हुआ है, या तो आपको लाभ की कर दी, वो यह तो यहाँ थोड़ी हुआ है, ऐ तो नहीं करना चाहिए। बोलो, ऐसा आपके सबके लाइफ में हुआ होगा। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य और यह असत है, यह मुक्ति कारक है और इससे मुक्ति नहीं होती, यह अत्यंतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, यह कर्तव्य है और यह कर्तव्य है, यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ही है, यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म में से च्युत कर दिया, यानी गिरा दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्हत यानी इसका आदर कीजिए, अतः इस धर्म का अवलंबन करने से वे अर्हत कहलाए। माया मोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए, तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को दूसरों से
दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेद त्रयी का प्राय त्याग कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्यान्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। सोचो, गलत रास्ते पर चला दिया ना। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थिर है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार जानो, बुद्धत्व यानी समझो, जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया, स्वधर्म छुड़ा दिया। और ये सब हमारे साथ होता है, हम अपने स्वधर्म से दूर होते जा रहे हैं। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्य गणों ने त्रयी धर्म को त्याग दिया, उन यानी वेदों के धर्म को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि अधर्मी थे वो, देवताओं के ऊपर आतंक फैला रखा था, उन्होंने निकाल दिया उनको अपने स्वर्ग से। तो युक्ति से काम लेना होता है। उन दैत्य गण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्य से ऐसे ही वाक्य कहे, हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। मीठा बोला और ऐसा लगा कि बस वो उनका शुभ चिंतक है। ये सब हमारे साथ होता है, देख लो। जरूरी नहीं है हर मीठी वाणी हमारे लाभ की हो, हमें हटाने की भी हो सकती है और हमें धर्म से हटाकर अधर्म पे चलाने की भी हो सकती है, और हम विश्वास कर लेते हैं। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। भाई जो समर्थ है वो भी नहीं करता अच्छे काम। तो हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महापते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो जाती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस प्रकार घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए ही निय श्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निय श्वास से निहित है उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों को का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है वह पापमय भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। माया मोह ने असुरों को तो निज धर्म से हटा ही दिया। यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ पितामह गण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है पूर्व काल में पृथ्वी तल पर सत्यधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी सेव्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभागा
पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा सत्यधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उसे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता यानी उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोतम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। बाद में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शिव्या ने विचित्रारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा सत्यधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। देखो, पाखंडी से वार्तालाप करने से भी, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया। आप लोग तो ये सोचते ना, हम तो बहुत व्यवहार कुशल है, ये है वैसा है। जैसों से तुम बात करोगे वैसी योनि भी मिल जाएगी। धर्मात्मा था, कोई कहते तो बात ही नहीं करते, ऐसे से ऐसे बात करने से क्या होगा, वह अपना धर्म और अंदर का ले लेगा। कुत्ते का जन्म मिला तथा वह शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई। जो पत्नी उसकी बात नहीं करी उसने, तो वो काशी नरेश की कन्या हुई। और उसने बात करी, भाई मेरा मित्र है, तो क्या बना, कुत्ता। जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्व लक्षण संपन्ना और जाति स्मरण यानी पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, काशी नरेश ने, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गई। सुंदरी ने रोक दिया। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को स्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहाँ कुत्ते की अवस्था में देखा। दिव्य दृष्टि से अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कर्म पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। समझ गए? हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है? ध्यान दे लो, मैंने इसीलिए आपको ये सुना है। तो बड़ी स्टोरी पर मैं सोची सुना दूं, वो घर तो तैयार ही है, रात को रोटी खा के तो सोना है, सब 10-10 बजे तक सोती है। श्री पराशर जी बोले, काशी राज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आ प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशी राजकन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहाँ भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, स्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा सत्यधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृतांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा
शतधनु हो, तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुक्कुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसके निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो, पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृध्र हुए हो। गिद्ध तो योनियों में पाप होता जाता है ना, तो फिर और योनि मिलती जाती है। देख लो, आप लोग तो कोई रास्ते में मिल जाओ, चाहे पाखंडी से तो तभी संत पुरुष बोलते नहीं जाता। और हमें तो पता है आपने के बिगड़े बात करने से, ले राजा बन गो कुत्तो। सोच लो आत्मा हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, काक योनि मिली, देख कितनी, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हो। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। वो याद दिलाती जा रही है, वो छोड़ता जा रहा है, वो याद दिलाती जा रही है। मयूर अवस्था में भी काशी राज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने स्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन किया। इसलिए पाखंडी और पापचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श ना करें, स्पर्श भी नींद दे अपना। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। कि विशेषकर जो धर्म के कार्य कर रहे हैं, नैमित्तिक यानी वेद पढ़ना करना, और जो यज्ञ की क्रिया कर रहे हैं, यज्ञ करने में दीक्षित है, उनको संसर्ग यानी संग त्यागना चाहिए। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे, अच्छा नहीं होता वो। फिर उन्होंने, पापियों का ही घर होता है जहाँ पे नैमित्तिक कर्म नहीं होते हैं। फिर जिन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया हो तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। बहुत गौर करने वाली बात है। जो गौर करेगा तो भक्ति का गौरव पाओगे।
हर बात पे गौर करोगे और इग्नोर करोगे तो रो रो नरक पाओगे। क्या रो रो नरक ही है, देख ले कि क्या हो रही, कितनी योनि मिली है। पाखंडी, विकर्मी, विडाल, व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करें। अब आप ये चाहो मैं वाणी से आदर करूं, मैं तो नहीं करती। गज्जब। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर ही से त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सर्वदा त्याग करें, इनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या कही, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। श्राद्ध भी नष्ट हो जाता है, चाहे कितना भी बढ़िया श्राद्ध करो ऐसे लोगों से। और पर तुम्हें तो बस ब्राह्मण जाति का जिमाना, चाहे वो कैसा भी हो, शुद्ध मनुष्य को जिमाओ, चाहे वो कैसी भी जाति का हो। पर आप लोगों ने तो बस ये जंजाल फैला दिया। जंजाल ही तो तुम्हारा जाल बन जाता है। और फिर कंगाल, कंगाल क्यों? पशु कंगाल ही है बेचारे, न रहने के लिए बेड, न एसी, न गाड़ी घूमने के लिए, कंगाल ही बेचारे। दूसरों को ही दे रहे हो तो। अब कुत्ते कंगाल लोग घूम रहे हैं, देख लो क्या है, गंदगी में सोते हैं, गंदगी खाते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या कही, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण यानी बातचीत करने से मनुष्य का एक दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए पुण्य नहीं हो रहा सत्संग का आपको, नहीं तो अब तक तो कितना ही बदलाव आ जाता। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं, बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण नहीं करे। अभी तो सत्संग से निकलते ही आपका भेद, जो आपका भेद लेता है, आप मीठी मीठी बात करता है, अंदर की बात लेता है, वो पाखंडी है। आपका सत्संग किए हुआ वो खत्म हो जाता है। फिर इसमें बताया तो मैं नहीं बता रही, कदे कदे के बताने लग रही है। इनके साथ संभाषण यानी बातचीत करने से उस दिन का पुण्य खत्म हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मुंड मुंडाते, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शोचहीन है तथा जल दान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत है। उनको कुछ ही मत दो। उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत भी करते हो तो नरक मिलता है। कितना बड़ा धर्मात्मा था राजा, वो तो पत्नी थी, उसने बात नहीं करी तो वो राजा के यहाँ हो गई वर, उसका शादी करने लगी तो उसने दिव्य दृष्टि से देख लिया। क्योंकि हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए, धर्म के बारे में सोचते हुए जब सब प्राण छोड़ते हैं तो हमें हमारा पुराना जीवन हम देख सकते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरा अंश पूरा हो गया।